तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे प्रैक्टिकल कंप्यूटर कोर्स में, जिसमें हम ज़ीरो लेवल कंप्यूटर यूज़र से एक प्रैक्टिकल लेवल कंप्यूटर यूज़र बनने की कोशिश कर रहे हैं। और कल के वीडियो में हमने पेंट नाम की चीज़ के अंदर चेस बोर्ड बनाने की कोशिश करी थी, जिसकी मदद से हमारा माउस के ऊपर कंट्रोल थोड़ा अच्छा बने, हमें माउस अच्छे से हिलाना आ जाए। तो उसी दिशा में बढ़ते हुए आज हम उसी चीज़ के अंदर, पेंट के अंदर, जिसके अंदर हमने कल चेस बोर्ड बनाने की कोशिश करी थी, उसके अंदर हम घर बनाने की कोशिश करेंगे। तो घर कैसे बनाया जाए माउस की मदद से पेंट के अंदर, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और फिर से अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आपका माउस के ऊपर कंट्रोल अच्छा बनेगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपको माउस अच्छे से चलाना आ जाएगा। तो फिर से आपने क्या करना है, जैसा हमने कल पेंट खोला था, अपने एरो को यहाँ पे नीचे लेकर गए, क्लिक करा और हमने भरना है PAINT अपने कीबोर्ड की मदद से, और फिर हमने दबा देना है एंटर अपने कीबोर्ड पे। तो फिर से पेंट हमारे पास आ चुका है। तो कल हमने ये टूल्स वाले सेक्शन में से इस पेंट वाले कलर टूल को चूज़ किया था और हमने इरेज़र की मदद से ब्लैक वाले हिस्सों को मिटाया था और चेस बोर्ड जैसा कुछ बनाने की कोशिश करी थी। तो आज हम इस शेप्स वाले हिस्से में कुछ यूज़ करेंगे, उसे बोलते हैं लाइन टूल। ये सबसे पहले नंबर पर आपको जो सीधी लाइन दिखाई दे रही है, इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगा लाइन टूल। तो अब मैं फिर से ये सफ़ेद वाले सेक्शन में आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अब हमने लेफ़्ट क्लिक दबाना है और उसे दबा कर रखना है। तो दबाया और दबा कर रखा, और मैं अगर अब इसे हिलाऊँगा, अगर मैं इस दिशा में जाऊँगा तो ये इधर जाएगा, अगर मैं नीचे जाऊँगा तो इधर जाएगा, इधर जाऊँगा तो इधर जाएगा, इधर जाऊँगा तो इधर जाएगा। तो मैं अगर छोड़ दूंगा तो ऐसे लाइन बन जाएगी। ठीक है, अभी जैसे समझ लो मेरे से गलती हो गई, मैंने ये लाइन नहीं बनानी थी। तो मैं क्या करूँगा, जो हमने कल इरेज़र टूल ली थी उसी को फिर से जाके सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज़ हम बड़ा कर लेंगे। फिर से कैसे, कंट्रोल को दबा के रखें और प्लस को दबा के रखें, तो ये बड़ी हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक को करके दबा के रखेंगे और इसके ऊपर से निकल जाएंगे ऐसे करके। तो जो भी हमने गलती करी थी वो सुधर जाएगी। तो अब एक बार फिर से मैं लाइन टूल उठाता हूँ, यहाँ से जाके शेप्स वाले सेक्शन में लाइन। तो अब हमने घर बनाना है। तो घर बनाते हैं जैसे सब बच्चे बनाया करते हैं। ये हमारा सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो हमने बहुत ही ज़्यादा कोई आर्टिस्टिक वगैरह वो सोच के आपने नहीं बनाना है। आपने सिर्फ अपने हाथों की प्रैक्टिस करनी है। हमने एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींची, अब हम एक लाइन यहाँ से शुरू कर यहाँ तक खींचेंगे। फिर से अगर आपको याद नहीं है कि कैसे करना है, क्लिक रखो, क्लिक को दबाओ और उसे दबा कर रखो और फिर माउस को हिलाओ, तो ये ऐसे जोड़ दिया। अब हम यहाँ से यहाँ तक अगर एक लाइन मारना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक दबाऊंगा और फिर दबा कर रखूँगा और माउस को इधर हिलाऊंगा, तो ये जुड़ जाएगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे जाना है और दबा के रखना है और यहाँ पे छोड़ देना है। अब मैं यहाँ पे गया, खींचा और यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे गया, दबा के रखा माउस को और खींचा और छोड़ दिया। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा फिर से माउस के ऊपर कंट्रोल बन रहा है। तो मैं यहाँ से फिर से एक दो लाइनें मार के इस घर को पूरा करता हूँ, नीचे ख़त्म। अब हमने इसे इसके साथ जोड़ देना है और इस लाइन को इधर। तो ये अब हमारा एक मामूली सा घर बन गया है, जो कि मोस्टली बच्चे इसी तरीके से घर को बनाते हैं। तो अभी हम इसके थोड़ी सी और डेकोरेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ब्रशेस पे जाके इस ब्रश पे क्लिक कर दूं तो मेरे पास ब्रश वाला टूल आ चुका है। अगर इससे क्या हो पाएगा, पहले तो मैं सिर्फ लाइंस मार पा रहा था सीधी, क्योंकि मैंने लाइन टूल उठाया था। अभी ब्रश वाले टूल के साथ मैं कुछ भी बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे माउस को दबा के रखूँ और कुछ भी जिस मर्जी डायरेक्शन में हिलाऊँ, समझ लो कि ये मैं बादल बना रहा हूँ, जो कि बहुत ही घटिया तस्वीर होगी बादल की, लेकिन ये बादल बन गया। और आप यहाँ पे एक और बादल बना सकते हैं, माउस के बटन को दबाएं और दबा कर रखें, तो ऐसे करके। ठीक है, और वैसे ही हम घर का दरवाज़ा बना देते हैं। मैंने यहाँ से दबाया और फिर इसे मैं धीरे धीरे ऊपर लेकर गया, यहाँ से घुमाया और नीचे ले आए, तो ये घर का दरवाज़ा बन गया। अगर घर के अंदर आपने विंडो लगानी है तो आप उसे भी बना सकते हैं, खींच के यहाँ नीचे। अभी मैंने बटन दबाया हुआ है यहाँ और यहाँ, तो ये हो गया पूरा। लाइन टूल से क्या था कि लाइन से हम सीधी सीधी लाइंस मार रहे थे, तो इस ब्रश वाले टूल से हम अलग अलग शेप्स बना सकते हैं।
तो अगर आपके मन में कोई भी इंटरेस्टिंग या कोई ऐसी शेप आ रही है जो आपको लग रहा है कि आप माउस से नहीं बना पाएंगे, तो आप उसी को बनाने की कोशिश करिए, उसी से प्रैक्टिस करिए। जब कोई गलती हो जाए तो आप इरेज़र को फिर से जाके उठाइए और ये मिटा दीजिए क्लिक करके अपना, ठीक है, और फिर से उसे फिर से बनाने की कोशिश करिए। अगर मेरा बादल अच्छा नहीं बना तो मैं बादल को फिर से बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। मतलब हालांकि मेरा बादल कभी अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आती है। तो ये हमारा बेसिक पर्पस है प्रैक्टिस करने का। तो आप इसके अंदर घर बना सकते हैं पेंट के अंदर, या फिर जो भी आपका मन करे, नदी बना सकते हैं, पहाड़ बना सकते हैं। तो आप अपनी माउस पे हाथ बिठाने के लिए कोई भी चीज़ बना सकते हैं और इसे बार बार बना के, बार बार मिटा के, अलग अलग शेप्स को बना के अपने माउस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एंड में जैसे हमने नोटपैड बंद किया था, इसे बंद किया जा सकता है, या किसी भी कंप्यूटर की चीज़ को वैसे ही बंद किया जाता है। यहाँ ऊपर दाएं हाथ में, मेरी हिंदी थोड़ी लेफ्ट और राइट में कमज़ोर है, तो यहाँ जाके राइट हैंड साइड में ऊपर हम एक्स को दबाएंगे और फिर डोंट सेव पे आके, जैसा हमने नोटपैड में किया था, क्लिक कर देंगे तो पेंट बंद हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर बंद करना चाहते हैं तो आपको पहली वीडियो में वो बता दिया गया था, स्टार्ट पे जाके पावर बटन पे जाके बंद किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में क्वेश्चंस कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दूँ। आज के लिए इतना ही।